नमस्कार छात्रों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं विजय कुमार। हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 5 का ए में। हम कल आपका क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है, एक एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप बताया, ताकि कोई भी कितना भी कमज़ोर छात्र हो वो ये ना कह सके कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत ही मैं डिटेल से बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए, आपका प्रश्न क्या दिया है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी कि दूसरे का दूसरे तक हुआ है, तीसरे से हमारा क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, यानी कि आज यहाँ से चलेगा, दूसरे तक हमारा कंप्लीट है, तो आज हम लोग तीसरे से स्टार्ट करते हैं, दूसरे के तीसरे से। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। आप ये कह रहा है कि पहले आप समांतर श्रेणी बताइए है या नहीं है। अगर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं है तो बात ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर आप नहीं लिख दीजिए। अगर है तो आप समांतर श्रेणी है तो आप उसका समांतर बताइए और उसके 3 पद आगे वाले, जो आने वाले आगे वाले हैं, उनके 3 पद लिखिए। कैसे हम बेसिक से बताते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 हम लोग हल करेंगे। इसमें से देखिए पहला पद दूसरा पद हमारा कौन सा है। पहला पद तो ये हो गया A1, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये, डॉट डॉट ऐसे ही चला जाएगा। अब हमें ये पता कर लेना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी के लिए मैंने बताया था बहुत ही बेसिक से कि कैसे हम लोग समांतर श्रेणी निकालते हैं। चलें फिर से एक बार बेसिक से चल लेते हैं। A2 से A1 को घटा देंगे, A3 के A2 से घटा देंगे, A4 को A3 से घटा देंगे। घटाते हैं A2 माइनस में A1, राइट। अब घटाएंगे हम लोग तो A3 हमारा कितना है, यहाँ पर देख लीजिए A3 यानी कि A2 वाला 3 प्लस में √2, माइनस लगा देंगे, 3 को घटा देंगे। हमने घटाया तो क्या पाया, देखिए ये +3 में है, ये माइनस में है, क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका √2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 3 को 2 से घटाएंगे। हमारा क्या है दिया है, 3 प्लस में 2 बेसिक से देख लीजिए। A3 में से हम घटाएंगे किसको, A2 से, तो 3 प्लस में 2√2 है, कितना है 2√2, माइनस में कितना घटाना है 3 प्लस में √2, ये घटाना है। अब कैसे घटाएंगे, ये आपका यहाँ इसको कोष्ठक रख लेंगे, या तो आप देखिए यहाँ पर घटा रहे हैं हम लोग क्योंकि ये हमारा प्लस में है, ये यहाँ से घटाएंगे तो अंदर गुणा करा देंगे हम लोग। 3 प्लस में 2√2 माइनस गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ अंदर जाएगा तो -2, क्योंकि भाई घटा रहे हैं, घटाने का मतलब तो डायरेक्ट कर सकते थे, -3 है तो ये अंदर भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -3। जो कटता है काट देंगे, 3 से 3, 3 से 3। ठीक है, 2√2 है, ये 2√2 है, तो कितना घट जाएगा, कितना जगह प्लस में, ये माइनस में, तो आपको क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ तक आ गया। अब इसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा है या नहीं। मुझे लगता है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। 3 प्लस में 3√2 माइनस में घटाएंगे इसको, 3 प्लस में 2√2 घटाएंगे। देखिए इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है, माइनस प्लस काट देंगे, कट गया। ठीक है, 3√2 है, 2√2 है, तो 3 में से एक √2 चला, कितना बचेगा आपका √2। देखिए सभी में क्या आ रहा है, √2, यानी कि जो हमारा समांतर निकला, ठीक है, समांतर निकला, D निकला, वो क्या हमारा सभी का अंतर आपका √2 है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा समांतर कितना है, यानी D हमारा कितना निकला, √2। ठीक है, बातें समझ में आई ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसका क्या करना है, हमें 3 पद और लिखना है। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 प्लस में 3√2, यहाँ से स्टॉप है। अगर हम इसे जोड़ दें इसमें तो हमें क्या निकल जाएगा, एक हमारा पद एक और निकल जाएगा, 3 पद लिखना हमें। ठीक है, तो हमारा एक इसमें जोड़ेंगे, ये जो हमारा समांतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका समांतर √2 है, तो उसका भी समांतर कितना होना चाहिए, √2 है। अगर √2 जोड़ देंगे तो आगे वाला पद हमारा आसानी से निकल आएगा, घटाएंगे तो भी हमारा इतना आ जाएगा। तो √2 जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे √2 तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 तो ऑलरेडी रहेगा,
3 रूट, जैसे कि देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम जोड़ते हैं 2 प्लस में √2, ठीक है। तो एक मान लेते ये है, एक मान लेते ये, तो क्या हो जाता है, एक एक मिलाकर 2 हो गया, यानी इस रूट को और ये 2 को मिलाकर ये 2 ही रहेंगे अंदर, तो 2√2 हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार 3 और 1 यहाँ पर है, ठीक है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4√2, पहला पद निकल आया हमारा, ठीक है। दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद देखिए कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पर फिर देखिए 3 + 4 है, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 3 प्लस में 4√2 को जोड़ेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में क्या हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे, 4 1 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 5√2, एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस में √6√2 हो जाएगा। ये हो गया ना। अब हमारा समांतर कितना है, D। अब आंसर हम लिख सकते हैं D बराबर √2, यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस में 4√2 कामा 3 प्लस में 5√2 कामा 3 प्लस में 6√2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लिख देना है ये हाँ हमारा समांतर है। चले अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर, ठीक है। चल इसे नोट करिए इतना। चौथा वाला है हमारा, क्या दिया है, a, a² a³ a4 ... ऐसे दिया है। अब देखिए इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑलरेडी, आप देखिए यहाँ पर हम क्या मानते थे, a1 a2 ऐसे मानते थे। अब चाहे आप D1 D2 ऐसे मान लीजिए, क्योंकि a दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखें इसका हम लोग अंतर करेंगे, a² माइनस में से a1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a, ठीक है। तो मगर इसमें हम घटा नहीं सकते। यहाँ पर देखिए आपका ये किस में दिया है, a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया, a², यानी कि a का एक बार और गुणा कर देते तो क्या हो जाता है, a² निकल आया। फिर आगे देखिए a² में एक और एक गुणा कर देते क्या हो जाता है, a³ हो जाता है। इस प्रकार दिया, a³ में अगर a³ है इसमें एक गुणा कर देते तो कितना हो जाता है, a⁴ हो जाता है। तो ये गुणा कर रहा है, तो गुणा करने का मतलब आप समझ रहे हैं किस में है, ये आपका क्या हो जाएगा, गुणांतर श्रेणी, ठीक है। गुणांतर श्रेणी आपका किस में आएगा, गुणांतर श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर हाँ देखिए, अगर ये इस प्रकार होता है, a प्लस में 2a प्लस में 3a प्लस में 4a, तब हम लोग कह सकते कि ये समांतर श्रेणी, क्योंकि जो प्लस में हो हम उसी को कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये गुणे में दिया, इसको हम हल नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नोट कर लो, इतना नोट करना है तो। अगला प्रश्न पांचवा है, 2√2 8 18 और 32 इस प्रकार दिया। इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ये हमारा a1 a2 a3 a4 मान लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए आप घटाएंगे, हम लोग a2 में से a1 को घटा देंगे, a3 में से a2 को घटा देंगे, a4 में से a3 को घटा देंगे, पता चल जाएगा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कर रहे हैं √2। देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 2, इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको निकाल लेंगे, 2 को बाहर 2। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 8 को 2√2 माइनस लगा देंगे, √2 को ओनली √2 ही लिखेंगे। घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, √2 में से एक रूट चला गया तो कितना बचेगा,
2 बचेगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 18 को करेंगे, 18 को हम लोग खंड कर लेंगे, तो 18 का खंड करें कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 नहीं बनेगा, 2 दूना 4, 4 तैया 12, 6 त्रिक 18, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 मिनट और ले लेते हैं, एक और सही बनता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 ज़्यादा हो जाता है, ऐसे बनेगा, 2 2 3 6 6 त्रिक 18 ऐसे बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे, √2 को ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3√2 माइनस में क्या घटाएंगे, √8 को, √8 को हमने क्या बनाया है, 2√2 बनाया है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2। अब 32 को कैसे लिखेंगे, 32 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। तो एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, तो 2 जोड़ा बन रहा है, तो 2 दूना 4, 4√2 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसका कितना आएगा, 4√2 आ रहा है, ठीक है। घटाएँ किसको, कौन सा वाला, 18 को, यानी कि ये 3 वाले घटाएंगे, तो इसका ये 3 हमने कितना बनाया था, 3√2 बनाया था, 3√2 घटाएंगे तो 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, √2। देखिए सभी का समानांतर क्या आ रहा है, सभी का हमारा इतना अगर नोट करना हो बनाने के लिए तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो वो आपका हल है, ठीक है। चलो देखिए सभी का समानांतर आपका जो आपका डी निकला है, ये क्या निकला है, √2 है।